राधे राधे मित्रों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक भाव, एक दर्शन और एक रहस्य होती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक कहानी, मजबूरी का रिश्ता। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां रिश्ते बनते नहीं बल्कि बना दिए जाते हैं। ना कोई चाहत होती है, ना कोई इरादा, बस हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। कुछ रिश्ते मजबूरी में जुड़ते हैं, लेकिन वक्त के साथ वे हमारी जरूरत बन जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक रिश्ता सिर्फ 7 दिनों के लिए शुरू हुआ था, पर उसने जिंदगी भर की मोहब्बत का एहसास छोड़ दिया। आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाले वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिल छू लेने वाली कहानी, 7 दिन की मोहब्बत, मजबूरी से सच्चाई तक। जयपुर में रहने वाला विवेक मल्होत्रा एक सफल और आकर्षक बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में सब कुछ पा चुका था, लेकिन हाल ही में उसके जीवन में एक चिंता ने जगह बना ली थी। उसके पिता की गंभीर तबीयत। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अपने पिता ने कहा, बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम 7 दिन के अंदर शादी कर लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी संपत्ति अनजान बच्चों को दे दूंगा। विवेक को झटका लगा, लेकिन पिता की आंखों में बेचैनी और प्यार देखकर उसने मुंह बंद कर लिया और कहा, ठीक है पापा, जैसा आप चाहेंगे। विवेक ने पहले अपनी पुरानी मंगेतर नताशा कपूर को कॉल किया, जिसे वह कॉलेज के दिनों से जानता था। नताशा, पापा की तबीयत गंभीर है, उन्होंने मुझसे 7 दिन में शादी करने को कहा है। नताशा ने तुरंत मना कर दिया। विवेक, मैं तैयार नहीं हूं, मेरी कुछ काम है, बाद में बात करेंगे। अब विवेक अकेला था। पिता की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उसे किसी भी हालत में शादी करनी थी। तभी उसे एक आइडिया आया, क्या कोई ऐसी लड़की मिल सकती है जो सिर्फ 7 दिनों के लिए शादी के लिए तैयार हो? विवेक ने एक सामाजिक संस्था से संपर्क किया। वहां उसे पता चला कि सना राठी नाम की लड़की अपने परिवार की मदद के लिए तैयार है। सना की मां गंभीर रूप से बीमार थी और इलाज के पैसे नहीं थे। विवेक ने सना से कहा, यह शादी सिर्फ 7 दिन के लिए होगी, बदले में मैं आपकी मां का पूरा इलाज करवाऊंगा। सना ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, अगर मेरी मां की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। दोनों ने तुरंत कोर्ट में शादी कर दी। कोई धूमधाम नहीं, बस 2 अनजान लोगों का समझौता। सना जब विवेक के विशाल घर में पहुंची तो दोनों के बीच शब्दों की दूरी थी। कोई रस्म नहीं, कोई स्वागत नहीं, बस एक कमरा जिसे सना को दिया गया। विवेक ने सिर्फ हल्के गुलाबी सूट और कुछ रोजमर्रा के सामान दिए। सना ने चुपचाप कमरे में कदम रखा। उसने देखा कि घर में हर चीज व्यवस्थित थी, लेकिन कोई गर्मजोशी नहीं। विवेक भी खुद को उलझा हुआ पाता है। छोटा संवाद, विवेक, खाना खा लिया? सना, हाँ धन्यवाद। पहले दिन की यह शांति और खामोशी उनके रिश्ते में पहले बीज बोने जैसा था। अगले दिन विवेक ने देखा कि सना घर की छोटी छोटी जरूरतों में व्यस्त थी। सुबह टिफिन तैयार करना, हल्का सा घर की सफाई करना, चाय बनाना। विवेक ने महसूस किया कि सना की यह दया सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें एक रहस्य और संयम भी है। सना चुपचाप छत पर खड़ी थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। विवेक ने उससे पूछा, विवेक, इतनी शांति कैसे रखती हो? सना, कुछ समय के लिए मैं बस देखती हूं और सीखती हूं। यह पहला इशारा था कि सना की खामोशी में भी भाव है, उसके दिल में सहानुभूति और समझ है। तीसरे दिन विवेक ऑफिस गया और सना ने घर के काम संभाले। उसका हाथ हल्का सा कांपता है, लेकिन काम में लगन और समर्पण है। विवेक ने देखा कि उसके लिए टिफिन में छोटे छोटे नोट्स रखे हैं, जैसे दिन अच्छा बीते। विवेक हैरानी से, तुमने ये क्यों लिखा? सना, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ शब्दों में कहना आसान होता है। इस दिन का रहस्य यह था कि दोनों के बीच धीरे धीरे विश्वास बनना शुरू हुआ। चौथे दिन सना फल काटते समय हाथ में चोट कर बैठी। विवेक तुरंत दौड़ा और उसकी देखभाल की। उनका हाथ छूते ही एक हल्की सिहरन दौड़ गई। सना, कभी किसी और का हिस्सा छीन लो तो ऊपर वाला हिसाब बराबर कर देता है। विवेक, कभी कभी जो लगता है कि छीना है, दरअसल हमें दिया गया है। यह दिन करुणा और अपनापन की शुरुआत था। पहली बार उनका मन भावनात्मक रूप से जुड़ा। 5वें दिन
विवेक ने छत पर देखा कि सना धूप में कपड़े सुखा रही है। हल्की गुलाबी साड़ी, खुले बाल, चेहरे पर सादगी। विवेक चुपचाप उसके पास आया। विवेक, सुनो, मैं अब इसे सिर्फ समझौता नहीं मानता। सना हल्की हंसी। डर अभी भी है इन 7 दिनों की सीमा से। विवेक, यह सीमा सिर्फ कागजों पर थी, दिल की कोई सीमा नहीं होती। सना ने सिर विवेक के सीने पर रखा और कहा, हमेशा के लिए। अब 7 दिन के रिश्ते ने दिल और भावना में वास्तविकता पाली थी। छठे दिन में दोनों ने एक दूसरे की खामोशी और भावनाओं को समझना शुरू किया। विवेक ने देखा कि सना रोज सुबह उसकी पसंद की चीजें बनाती है। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे के साथ समय बिताया। इस दिन अजनबीपन पूरी तरह समाप्त हो गया और उनके बीच भावनाओं का बंधन बन गया। विवेक, क्या तुम सच में यही सोचती हो कि ये सिर्फ 7 दिन है? सना, दिल कहता है कुछ और, लेकिन हकीकत डराती है। अंतिम दिन आया। सना ने सुबह छुपकर घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि विवेक यह न सोचे कि उसने मजबूरी का फायदा उठाया। विवेक को खबर नहीं हुई और जब वह उठा तो सना का कमरा खाली था। विवेक ने सप्ताह भर के उनके अनुभव, हर भाव, हर खामोशी, हर मुस्कान और चोट को अपने दिमाग में महसूस किया। उसने हर दिन की घटनाओं को याद किया, हर छोटे इशारे को समझा और महसूस किया कि अब वह बिना सना के जी नहीं सकता। विवेक तुरंत निकल पड़ा सना की खोज में। शहर के हर कोने में तलाश, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ और अंत में उसे एक बस स्टेशन पर सना मिली। वह एक कोने में खड़ी है, बैग अपने कंधे पर, आंखों में चिंता और मजबूरी का मिश्रण। उसका चेहरा शांत है, लेकिन भीतर भावनाओं का तूफान है। विवेक भी वहीं रुकता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कोई कदम नहीं बढ़ाता। वातावरण में चुप्पी और तनाव का सघन भाव है। दोनों अपने अपने निर्णय और सच का सामना कर रहे हैं। विवेक धीरे धीरे पास आता है। हाथ में कागज है, 7 दिन की कागजी शादी का कॉन्ट्रैक्ट। विवेक की आवाज, जो पहले मजबूत थी, अब हल्की कांपती हुई और भावपूर्ण है। सना, मैंने तुम्हारे साथ पूरे हफ्ते हर पल तुम्हें महसूस किया। हर मुस्कान, हर खामोशी, हर छोटी मदद। ये सिर्फ 7 दिन नहीं थे, यह मेरी जिंदगी बन गए। मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सना अपने पैरों पर जमकर खड़ी है। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन उसकी आंखें विवेक की आंखों में सच्चाई पड़ रही हैं। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अपने घर और मजबूरी की इज्जत बनाए रखे, इसलिए उसने घर छोड़ा। अब वह खड़ी है, जैसे अपनी भावनाओं और विवेक के विश्वास के बीच संतुलन बनाए। विवेक धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ता है। कागज के टुकड़े हवा में बिखरते हैं। देखो, यह अब सिर्फ कागज का बंधन नहीं है। अगर तुम अब विश्वास कर सकती हो तो क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगी? सन्ना की आंखों में असंख्य भावों का तूफान है। वह कहती है, मैं तुम्हारे घर से आना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सोचो कि मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। उसकी आवाज में करुणा, प्यार और सच का मिश्रण है। वह अपने फैसले और विवेक के विश्वास के बीच खड़ी है, दोनों को सम्मान देते हुए। विवेक हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सन्ना कदम पीछे खींचती है। फिर धीरे धीरे दोनों के दिलों की खामोशी बोलने लगती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस 2 सच्चे दिल एक दूसरे के सामने खड़े, सच्चाई और भरोसे का सामना करते हुए। अंत में सना विवेक के पास आती है। उनके हाथ मिलते हैं, लेकिन पहले धीरे धीरे, ताकि दोनों का सम्मान बना रहे। सना कहती है, अगर मेरे कदम तुम्हारे लिए सही हैं, तो मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। विवेक हल्का मुस्कुराता है, आंखों में आंसू और दिल में सच्ची खुशी। बस स्टेशन की भीड़, आवाजें और शोर सब पीछे छूट गए। अब वहां सिर्फ 2 आत्माएं हैं जो अपने अपने स्थान पर खड़ी होकर सच्चाई और प्यार को महसूस कर रही हैं। फिर उन्होंने साथ घर वापसी की। अब यह रिश्ता केवल कागज पर नहीं, बल्कि दिल और जीवन में सच्चा बन चुका था। समापन संदेश। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते मजबूरी से शुरू होते हैं, लेकिन सच्चे दिल से ही जीवित रहते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, और अगर हम भावनाओं को समझें तो प्यार हर बाधा को पार कर जाता है। सच्चे रिश्ते केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।